बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। सियासी मंजरनामा लम्हा लम्हा बदल रहा है। जैसे जैसे इमरान खान की मकबूलियत में इजाफा, वैसे वैसे हुकूमत में खौफ का अंसर वाज़िया नज़र आ रहा है। इंतकामी कार्रवाइयाँ, इमरान खान को रास्ता रोकने के लिए ताकत का बेजा इस्तेमाल, झूठे मुकदमात, कत्लो गारत की साजिशें, इस किस्म की खबरें गर्दिश कर रही हैं। बादियुल नज़र में इतलात आई है कि आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान के राब्ते में कहा गया है कि इमरान खान को अगले साल तक इलेक्शन से नाअहल भी कराना है, पार्टी पर पाबंदी भी लगानी है और मिल के हुकूमत करनी है। क्या इमरान खान को माइनस करने का ख्वाब पूरा होगा, जिसमें कोई भी इम्कान नहीं। दूसरी तरफ नाज़रीन, शहीद अरशद शरीफ की शहादत के बाद लाखों लोगों ने सुप्रीम कोर्ट से रजू किया। आज सो मोटो तो लिया, लेकिन ताहाल कमीशन नहीं बना। बदकिस्मती, एक बुरी खबर। शहीद अरशद शरीफ के लिए ओवरसीयर्स, पाकिस्तानी बैरून मुल्क रहने वालों ने जो किरदार अदा किया, उन सब को सलाम। आज भी उसकी कब्र पे गुलाब के फूलों के पहाड़ बने हुए हैं, लेकिन उसकी वालदा की दरख्वास्त की बजाय इस्लामाबाद पुलिस ने रिमना पुलिस स्टेशन में एक मुकदमा दर्ज कर लिया, जिससे उसकी वालदा ने एहतजाज किया। क्या शहीद की वालदा जिंदा है? तहरीर लिखी थी, खदशात का इजहार कर रहे थे। ऐसे में इत्ज़ान हसन साहब का, आइनी महर का कहना है ये जालसाजी है। उसकी वालदा की मौजूदगी में किसी झूठे शख्स को दूसरे शख्स का मदई बनना पुलिस का गैर आइनी, गैर कानूनी है। नाज़रीन, मुल्क की सियासत में अब सिर्फ और सिर्फ एक इमरान खान की जमात निकाल के कमो बेशतर तमाम सियासी जमातें इमरान खान का रास्ता रोकने के लिए ताकत का इस्तेमाल कर रही है। जबकि इमरान खान ने आज फिर कहा है कि वो असम्बलियाँ तहलील करेंगे। कब करेंगे, ये फैसला इमरान खान ने करना है। इन सब सूरत हाल पर आपसे बातचीत करेंगे। नाज़रीन, आज सुप्रीम कोर्ट ने जब सो मोटो लिया तो कभी इम्कान था कि इसका लार्जर बेंच या फुल बेंच जो है उसको कमीशन बनाया जाएगा, लेकिन उसे नहीं बनाया गया। सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की सजनिश की, फैक्ट फाइंडिंग रिपोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया, मेडिकल रिपोर्ट पर भी अदम एतमाद का इजहार किया और फौरी तौर पर मुकदमे का इंदराज का हुक्म दिया। बदकिस्मती देखें, उसकी वालदा, एक बेवा जो उसका भाई मेजर शहीद हुआ, उसकी वालदा की मौजूदगी में पुलिस ने उससे पूछे बगैर जो उन्होंने तहरीर लिख के दी, उसकी बजाय खुद ही मदई बन के 3 लोगों को नामजद कर दिया, जिनका उनकी वालदा के मुताबिक इस केस से तल्लक ही कोई नहीं। मुकदमा झूठे पाकिस्तान में दर्ज हुए, उस पर उसको मारने की कोशिश पहले पाकिस्तान में की गई, उसको गिरफ्तार करने की कोशिश पाकिस्तान में की गई, उसके घर में खौफ के लिए छापे मारे गए, दुबई रहने नहीं दिया गया। लेकिन ये सब कौन करवाता रहा? इस सब को गोल कर दिया गया, ज़ीरो बना दिया गया। लगता है इस केस को आई वाश के लिए या कुछ लोगों को ड्राई क्लीन करने के लिए खुद पुलिस मुदई बन गई, जिसकी वालदा अरशद शरीफ शहीद की वालदा ने इसको पर सख्त एहतजाज किया है। क्या पाकिस्तान में मरने के बाद भी इंसाफ नहीं मिलता? ये नाज़रीन मैं आप पर छोड़ता हूँ। वो अरशद शरीफ जो पाकिस्तान के हर तबका फ़िक्र, मजदूर, किसान, नेड़ीबान, सरकारी मुलाजम, प्राइवेट आदमी, बिजनेसमैन, पॉलिटिशियन, अदलिया, पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट के लिए हमेशा आवाज़ बुलंद करता रहा, हक और सच की आवाज़ उठाता रहा, उस अरशद शरीफ की आवाज़ बंद कराने वालों को क्लीन चिट देने के लिए हुकूमत के जो होचे हथकंडे नामुनासिब लगते हैं। ये उसकी वालदा का कहना है।
एतजाज एहसन साहब का कहना है, बैरिस्टर एतजाज एहसन साहब का, उसकी वालदा की मौजूदगी में अगर वो दरख्वास्त दे रही है तो पुलिस ने मुद्दई बन के खिलाफ कानून, खिलाफ आइन काम किया है। उन्होंने इसको जालसाजी और हुकूमत की फुर्तियाँ करार दिया। दूसरी तरफ नाज़रीन, इमरान खान जैसे जैसे सेहत याब हो रहे हैं कातलाना हमले के बाद, मौजूदा हुकूमत, इम्पोर्टेड हुकूमत और इनके सहूलतकार इमरान खान को सियासत से आउट करने लिया गया। कमो बेशतर 1 साल तक सियासत से दूर रखने के लिए जुल्म, ज्यादती, नाइंसाफ़ी का बाजार गर्म करते जा रहे हैं। यहाँ तक कि फवाद चौधरी ने एक बयान पे कहा कि जो सिग्नेचर गन पॉइंट पे लिए जाएं उसकी कोई हैसियत नहीं होती। इस बयान में फवाद चौधरी जो पाकिस्तान तरीके इंसाफ के लीडर हैं, रहनुमा हैं, बहुत ज़्यादा अहम है। इमरान खान ने खुद कहा था कि साबिक आर्मी चीफ कमरजावेद बाजवा ने उन्हें चीट किया, धोखा देते रहे, उनसे एक्सटेंशन मांगते रहे और नवाज शरीफ से सौदे करते रहे। अब आहिस्ता आहिस्ता सारी मामलात खुलते जा रहे हैं। इमरान खान ने बाशगाफ लफ्ज़ों में कहा कि जनरल फैज़ हमीद की तैनाती के बाद जनरल फैज़ डबल गेम, जनरल कमरजावेद बाजवा डबल गेम करते रहे, एक्सटेंशन लेने के लिए इनके पास भी आते रहे, उधर नवाज शरीफ से राब्तों में रहे। राब्तों में रहते रहते यहाँ तक किया कि उनका और मौजूदा मुबैना तौर पर मौजूदा हुक्मरान यानी कि 13 जमातें मुस्लिम लीग नून पीपल्स पार्टी का खामोश NRO हो गया। उस NRO की पहली शिक ये थी कि इमरान खान की हुकूमत ख़त्म की जाए। इमरान खान की हुकूमत ख़त्म करने के लिए इमरान खान के इत्तेहादी जमातों को तोड़ा गया। पाकिस्तान तरीके इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान के लीडरों को मुबैना तौर पर PTI के मुताबिक अरबों रुपए करप्शन दिए कर अदम एतमाद कराया गया और एक फेक जिसको राजा रियाज को अपोजिशन लीडर बनाया गया। और इमरान खान की हुकूमत एक बाकायदा रजीम चेंज लेटर के बाद उन्हें इक़्तिदार से निकाल दिया गया और यहाँ तक कि उन्हें कत्ल करने के लिए उन पर कातलाना हमला हुआ। इमरान खान शदीद ज़ख्मी हो गए। अल्लाह ताला ने उन्हें एक नई ज़िंदगी दी, पर उन्होंने पुरअमन जद्दोजहद का रास्ता नहीं छोड़ा। पाकिस्तान के करिया करिया शहर शहर जलसे जलूस किए, लोगों में शऊर पैदा किया, अवाम को बेदार किया और अवाम बढ़ती बढ़ती हुई इमरान खान के काफिले में शामिल होती रही और काफिला पूरे पाकिस्तान के कोने कोने तक फैल गया। लेकिन इस दौरान इमरान खान ने कोई गैर आइनी काम नहीं किया, हुकूमत से नए इलेक्शन के मुतालबे करते रहे। लेकिन हुकूमत ने इमरान खान के साथ मुतालबत मानने की बजाय आसफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना फजलुर रहमान और शहबाज शरीफ मिल के इमरान खान का रास्ते रोकने के लिए मुकदमात कराते रहे, बार बार बरी गाना रेड करवाते रहे। यहाँ 30 से ज़्यादा मुकदमात करा लिए, यहाँ भी नहीं रुके तो इलेक्शन कमीशन को ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया। और अब दावा किया जा रहा है कि इमरान खान को इलेक्शन कमीशन से तोशाखाना केस में नाअहल करवाया जाएगा और उनकी पार्टी की आदत छीनी जाएगी। क्या हुकूमत तमाम ताकत और नजायज़ हरबों से इमरान खान को सियासत से आउट कर पाएगी? जब इस सिलसिले में हमने पाकिस्तान भर में सर्वे किया तो अवाम ने कहा किसी भी सूरत -1 इमरान खान फार्मूला ना कबूल किया था ना करेंगे। कहा जा रहा है इमरान खान मुकम्मल तौर पर सेहतयाब होकर दोबारा अवामी राब्ता मुहिम शुरू करेंगे और हर शहर में हर हल्के वाइज रैलियां निकालेंगे और कल लाहौर से ये सिलसिला शुरू हो रहा है। दूसरी तरफ इमरान खान को आइनी माहिरीन ने यह मशावरत के बाद फाइनल मशवरा दिया कि सर आपने अगर 26 नवंबर को असम्बली तहलील करने का वादा किया तो और अब कर गुजरें। अब हुकूमत जितनी बढ़ के मार रही है कि हुकूमत इलेक्शन इमरान खान दे, असम्बली तहलील करे, हम इलेक्शन करा देंगे। अगर आप असम्बली तहलील कर देते हैं तो मुल्क के 66% हिस्से पर नामुमकिन है कि इलेक्शन हो चुके।
आईनी बहरान पैदा हो जाएगा। सियासी बहरान पहले ही है। माशी तबाही का ये हाल है कि रोज़ाना एक खबर आती है कि खुदा न खास्ता मुल्क डिफ़ॉल्ट हो रहा है, माशी एमरजेंसी नाफिज की जा रही है, मुल्क इनसे चल नहीं पा रहा। मौजूदा हुकूमत और इनके तमाम इत्तेहादी सिर्फ और सिर्फ इमरान खान को रास्ते से हटाने के लिए, सियासी तौर पर मारने के लिए तमाम गैर आइनी हरबे इस्तेमाल कर रही है। पीटीआई ने दावा किया है। फवाद चौधरी ने कहा कि हमें दीवार से लगाने के लिए सरकारी अदारों को जिस तरह इस्तेमाल किया जा रहा है पिछले 70 सालों में नहीं किया गया। मुल्क की सियासत में कभी तो मज़ाकरात का शोशा छोड़ा जाता है, इमरान खान को अंगेज किया जाता है। एक तरफ मज़ाकरात की इमरान खान से मिन्नत समाजत की जाती है, दूसरी तरफ टीवी में आके प्रोपेगेंडा किया जाता है हमने मज़ाकरात नहीं करने, हमने इलेक्शन नहीं कराने। अगर इलेक्शन ही नहीं कराने तो फिर मज़ाकरात क्यों करने हैं? इमरान खान पहले दिन से, जब से उनकी इक़्तिदार छीनी गई है, यानी कि 9 अप्रैल 2022 राइफल के बाद, वो कह रहे हैं कि साफ शफाफ इलेक्शन कराया जाए, उसके लिए इस्लाहत करें वरना बात नहीं होगी। जान के उनको एंगेज किया जाता, कुछ लोग मिलते हैं और कहा जा रहा है कि इमरान खान के करीबी लोग भी उनको मिसगाइड कर रहे हैं। आज इसीलिए इमरान खान साहब ने कहा कि कुछ लोग शायद कंफ्यूज हैं कि असम्बली तहलील ना करें, लेकिन किसी भी बड़ी मकसद को पाने के लिए कुर्बानियां देनी पड़ती हैं। अब इमरान खान ने यह फैसला करना है फौरी तौर पर, वक्त का मुकाबला सख्त, कि वो जितनी जल्दी केपीके और पंजाब असम्बलियाँ तहलील करने के साथ पाकिस्तान भर से तमाम जगहों से इस्तीफे दे देते हैं तो फिर ये हुकूमत ऐसी बुरी हालत में चले जाएगी कि इन्हें इलेक्शन कराने के अलावा कुछ नहीं होगा। दूसरी तरफ नाज़रीन, कल फवाद चौधरी ने और असद उमर पर भी तौहीन अदालत का केस कर दिया गया। असद उमर पर भी तौहीन अदालत का केस कर दिया गया। आज फिर शहबाज गिल साहब पर मुकदमा दर्ज कर दिया गया कराची में। उनके एक सलमान साहब हैं, उन पर मुकदमा दर्ज किया गया। आजम सवाती पर भी बेशुमार मुकदमा दर्ज किए गए। और एतजाज़ एहसन फिर कहूँगा, उनके मुताबिक कि एक वकूए की एक FIR होती है, बाकी सब झूठी हैं, गलत हैं, नाजायज़ है, इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हुकूमत गैर आइनी गैर कानूनी काम करने के लिए ताकत का ऐसा इस्तेमाल कर रही है कि मासी में ऐसी जुल्म व बर्बरियत की दास्तान नहीं मिलती। फवाद चौधरी ने कहा, मैंने कभी तौहीन अदालत नहीं की, हम अदालतों का एहतराम करते हैं, इस्टेब्लिशमेंट का एहतराम करते हैं, लेकिन अदारों को भी आइन और कानून के दायरे में रह के काम करना होगा। मावरा आइन काम करना मुल्क दुश्मनी के मुतरादिफ होता है। कल फवाद चौधरी ने इंकशाफ किया कि हुकूमत इस्टेब्लिशमेंट ने दोबारा इमरान खान को रोकने के लिए फवाद चौधरी के मुताबिक 1 साल निगरान सेटअप का गेम प्लान बनाया है जाली सा, जिसमें होंगे मौजूदा हुकूमती इत्तेहादी के लगड़ बगड़ लोग, लेकिन पीछे मौजूदा साबक इस्टेब्लिशमेंट के कुछ मोरे और मौजूदा हुक्मरान काम करेंगे। इस्लामाबाद से भी ऐसी ही खबरें आ रही हैं कि हुकूमत ने माशी एमरजेंसी लगाकर पूरा खेल निगरान सेटअप के हवाले करने जा रहे हैं। इसका मतलब है कि हुकूमत खुद तस्लीम कर चुकी है कि वो नाकाम हो चुकी है। वो मुल्क में माशी तबाही की जिम्मेदार है, सियासी अदम इस्तेकाम की जिम्मेदार है, मुल्क में नफरत फैलाने की जिम्मेदार है। और इंतकामी कार्रवाइयाँ इस कदर अरूज पर पहुँच रही है, सियासतदान तो सियासतदान, सहाफ़ी भी कोई इनके शर से महफूज नहीं रहा। नाज़रीन, ये र्यूमर्स बहुत ज़्यादा हो गई हैं। निगरान सेटअप आइन और कानून के मुताबिक सिर्फ 3 माह के लिए आ सकता है और 3 माह के अंदर अंदर हर हाल में इलेक्शन कराना है। अगर 91 दिन होगा तो वो नाजायज़ हुकूमत होगी, लेकिन ये साल के लिए हुकूमत बना रहे हैं जिसकी आइन और कानून में कोई गुंजाइश नहीं। हुकूमत की मनमानियाँ लगता है मुल्क को तबाही और खून खराबे की तरफ ले जाना चाह रहे हैं। नाज़रीन, जो निगरान सेटअप कर रहा है, इस सेटअप में कौन कौन शामिल होंगे? इतलात है कि सेटअप में सिर्फ और सिर्फ मौजूदा हुक्मरानों के, जिसे इमरान खान इनके रिकमेंड करता टेक्नोक्रेट रिटायर्ड हजरात को शामिल किया जाएगा, जो पसे पर्दा तो मौजूदा हुक्मरानों के सपोर्टर होंगे, लेकिन बज़ाहिर उन्हें गैर जानिबदार शो किया जाएगा। लेकिन इमरान खान कहते हैं अगर ऐसी साजिश की गई
तो वो सुप्रीम कोर्ट जाएंगे और सुप्रीम कोर्ट इस चीज़ को फौरी तौर पर ख़त्म कर देगी, क्योंकि आईनी तौर पर नामुमकिन बात है कि किसी भी कीमत पर कोई भी निगरान सेटअप 90 दिन से 1 घंटा भी ऊपर जाएगा तो गैर कानूनी होगा। अब देखना यह है कि सियासी इस मंजरनामे को इम्पोर्टेड हुकूमत जो अवाम की मकबूलियत खो बैठी है, मनपसंद फैसले करती है और इन्हें पाकिस्तान के दायरे रोकते हैं या जुल्म और सितम की ये दास्तां नहीं करती है। सियासी मंजरनामे पर यही नज़र आ रहा है कि हुक्मरान इमरान खान को ताकत के ज़ोर पर गैर आइनी गैर कानूनी तरीके से सियासत से अलग करना चाहती है। एक तरफ बार बार मुज़ाकरात की दावत दी जाती है, दूसरी तरफ मुज़ाकरात को तोड़ा जाता है। पंजाब के हवाले से अब ये खबर आ रही है, जहां पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ और मुस्लिम लीग काफ का है, आसफ अली जरदारी चौधरी शुजात हुसैन साहब से मिले और उन्हें ऑफ़र कर रहे हैं कि आप किसी भी कीमत पर अपने 10 लोग ले आए तो आपको ना इस दफ़ा बल्कि अगली दफ़ा भी वजारत आला दी जाएगी। कहा जा रहा है कि जबकि परवेज़ लाई माजी में कह चुके हैं कि नून लीग ने हमेशा उन्हें दगा दिया, हमेशा उनसे धोखा किया, उनसे वादा खिलाफी की, अब फिर हमें गुमराह करके इमरान खान से अलग करना चाह रहे हैं। पंजाब के हवाले से खबरें हैं कि चौधरियों ने अपना फैसला कर लिया है, लेकिन दोबारा उन पर दबाव डाला जा रहा है। क्या इस दबाव को बर्दाश्त कर पाएंगे, ये तो वक्त ही बताएगा। इस सिलसिले में जरदारी साहब की चौधरी शुजात से मुलाकात के बारे में बड़ी र्यूमर्स उड़ रही हैं कि उन्होंने पीटीए के कुछ लोगों को बहुत बड़े पैसों की ऑफ़र की और वो पहले कोशिश करेंगे शुजात और परवेज़ अली एक हो जाए, फिर वो उनको लेकर मुस्लिम लीग नून के साथ मिलकर हुकूमत बनाए। जबकि परवेज़ अली और मोना सलाई ये दावा कर चुके हैं कि हुकूमत इमरान खान की मानत है, जब वो कहेंगे वो हुकूमत छोड़ देंगे। अब देखना ये है कि आने वाला सियासी मंजर किस तरफ जाता है। नाज़रीन, फवाद चौधरी साहब का एक पॉइंट मैं आपको फिर बता दूं, उन्होंने कहा कि जनरल बाजवा ने गन पॉइंट पर तोसी ली, बकौल उनके, ये मेरा कहना नहीं है। अब जब दूसरी तरफ देखें तो साबिक आर्मी चीफ की हमायत में भी कुछ लोग बहुत ज़्यादा आगे हैं और उस पर फंडिंग की जा रही है। क्या ये आने वाले लोग मुल्क में नया इंतशार पैदा करेंगे? क्या सरकारी अदारे अपने आइन और कानून में काम करेंगे? नाज़रीन, फिर कहता चले कि सुप्रीम कोर्ट से हमें उम्मीद है कि वो जल्द अरशद शरीफ शहीद के केस में सुप्रीम जुडिशल कमीशन बनाए और उसकी वालदा की मदईयत में मुकदमा दर्ज करे। पुलिस का अरशद शरीफ शहीद में मुद्दई बनना खिलाफ कानून है, बुनियादी कानून की खिलाफ वर्जी है। इस पर पूरी साफ़ी कम्युनिटी और पाकिस्तानी अवाम और से पाकिस्तान एहतजाज कर रही है। हुकूमत को इस अमल से रोका जाए और उसकी वालदा शहीद अरशद शरीफ की वालदा की दरख्वास्त पर जिन लोगों ने से उन पर झूठे मुकदमत करवाए थे, उन्हें पाकिस्तान में मारने की कोशिश की और लंदन मरवाया, उन सब के नाम सामने लाकर उनको सजा दी जाए। साफ़ी बरादरी और उसकी वालदा ने आज फिर चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से गुजारिश की है। नाज़रीन, लगता है कि अगर इस मामलात को ना रोका गया, आसफ जरदारी, नवाज शरीफ और मौलाना फजलुर रहमान के खेल को जारी रखा तो मुल्क में जो आगे ही माशी तबाही के करीब पहुंच चुका है, इसको खून रेजी की तरफ ले जाया जाएगा। और चंद ख़ानदान कहा जा रहा है मुल्क से फ़रार होने में की हिकमत अमली बना चुके हैं, उनके बारे में बताएंगे। कौन कौन मुल्क से भाग रहा है, ये मौजूदा सियासतदानों की बता रहा हूँ जो मादी में भी हुक्मरान रहे। सारी पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे की अक्कासी की, माशी बदहाली का भी बताया। अल्लाह ताला पाकिस्तान का हामी और नासर हो। हम फिर तवक्को करते हैं कि अरशद शरीफ पर झूठे मुकदमा दर्ज कराने वाले, उनको पाकिस्तान के धमकियाँ देने वाले और कीनिया में उन्हें मरवाने वाले असल किरदारों को सामने लाया जाए। फैक्ट फाइंडिंग का काम ये नहीं है, वो बताएं कि जिम्मेदार कौन है। अगर वो जिम्मेदारों को तयन नहीं करते तो ऐसे अफसरान को सरकारी नौकरी का हक नहीं है। पाकिस्तान जिंदाबाद।